हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक खुद ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर नहीं है, लेकिन जो हमारे पेशेंट हैं, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो इस टॉपिक को, इस प्रॉब्लम को काफी ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं। गाइस, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ ग्लोबस हिस्टेरिकस के बारे में। ग्लोबस हिस्टेरिकस होता क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोला जाता है कि आपके गले में कुछ अटक रहा है, या फिर आपको ऐसा लगता है, ऐसी सेंसेशन आती है कि गले में कुछ फंसा हुआ है, गले में खराश होती है। इस चीज को हम ग्लोबस हिस्टेरिकस बोलते हैं। गाइस देखिए, बताना चाहूंगा आपको कि कोई भी जब ये प्रॉब्लम होती है, आपके गले में कुछ, आपको ऐसा लगता है कि मेरे गले में कुछ अटक रहा है, कुछ गले में खराश हो रही है, तो इसकी बहुत बड़ी गंभीर समस्या नहीं है। अगर इसका प्रॉपर डायग्नोस किया जाए तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बीमारी है। ये आगे चल के कोई बड़ी बीमारी का रूप धारण नहीं कर सकती है। कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आगे चल के बहुत ही गंभीर समस्या ले ले। लेकिन जो पेशेंट होते हैं उनको ऐसा लगता है कि आगे चल के बहुत ही ज्यादा गंभीर समस्या होगी, तब वो लोग डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर उसके बाद में डायग्नोज करता है। डायग्नोज के अंदर इसमें दो तरीके होते हैं, दो कैटेगरीज होती हैं। कि पहली कैटेगरी होती है कॉमन कॉजेज, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी होती है सीरियस कॉजेज या सीरियस फैक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ कॉमन कॉजेज के बारे में। कॉमन कॉजेज के अंदर देखिए, जो होता है सबसे पहला वो होता है एसिडिटी। मान लीजिए जो फूड आप खाते हैं वो फूड आपके पेट में जाता है डाइजेशन के लिए, लेकिन हमारे पेट में पहले ही एसिड जमा होता है। वो एसिड अगर आपके पेट के अंदर काफी ज्यादा है तो क्या होता है कि वो एसिड आपके फूड की पाइप के अंदर से होता हुआ आपके गले तक आएगा, आपके थ्रोट के अंदर आके जम सकता है। उसमें भी आपको ग्लोबस हिस्टेरिकस की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके गले में कुछ अटका हुआ है, या फिर आपके गले में कोई फंसा हुआ है, कोई चीज फंसी हुई है, या फिर आपको गले के अंदर इचिंग हो सकती है, खराश हो सकती है। ये तो था गाइस पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है गाइस, देखिए, जैसे सर्दियों में या फिर गर्मियों में कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी नाक में या आपकी नाक के बैक साइड में बलगम जमा होने लग जाती है, और वो बलगम क्या करती है, धीरे धीरे आपके गले के अंदर रिसती रहती है, गले के अंदर नीचे की तरफ जाती रहती है। तब भी हमें ऐसी सेंसेशन, ऐसी फीलिंग आती है कि आपके गले में कुछ अटका हुआ है, आपके गले में कुछ फंसा हुआ है। इस तरीके की प्रॉब्लम को ग्लोबस हिस्टेरिकस बोलते हैं। गाइस देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका एक सोल्यूशन होता है। उस सोल्यूशन को आप अपने घर में नहीं ले सकते हैं, आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, चाहे वो कॉमन कॉजेज के अंदर आ जाती है, चाहे वो आपकी सीरियस कॉजेज के अंदर आ जाती है। चलिए गाइस, नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट फैक्टर होता है स्ट्रेस का। स्ट्रेस गाइस, मान लीजिए आपको किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आप स्ट्रेस्ड हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आपको ग्लोबस हिस्टेरिकस की प्रॉब्लम हो सकती है। जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम है गाइस, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, मिडिल एज के लोगों के अंदर ही सबसे ज्यादा मिलती है, जिनकी एज 20 से लेकर 35 साल के बीच में होती है। वो स्ट्रेस किस चीज का हो सकता है? किसी भी टाइप का स्ट्रेस हो सकता है। आपका वर्कलोड हो सकता है, आपका घर की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके स्टडी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपका फैमिली प्रेशर हो सकता है। किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन है वो आपको स्ट्रेस कर सकती है। उसकी वजह से भी मैक्सिमम टाइम में आपको ऐसा लग सकता है कि आपके गले में कुछ फंसा हुआ है, आपके गले में कोई इरिटेशन हो रही है, ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे कि बताना चाहूंगा आपको कि कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए जो भी ग्लोबस हिस्टेरिकस की प्रॉब्लम है, ये काफी ज्यादा कोई बड़ी गंभीर समस्या नहीं है। डायग्नोस इसका नॉर्मल होता है, डायग्नोस होने के बाद में इसका इलाज हो सकता है। दूसरे फैक्टर पे गाइस अब हम लोग चलना चाहेंगे, जिसको बोलते हैं सीरियस फैक्टर। अब सीरियस कॉज के जो फैक्टर होते हैं उसके अंदर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। वो ध्यान क्या देना है कि अगर आपको इनमें से कोई भी एक फैक्टर होता है, आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना है, अपना इलाज कराना है। सबसे पहला फैक्टर गाइस ये होता है कि अगर मान लीजिए आप कोई भी खाना खा रहे हो, अपने खाना खाते टाइम अगर आपका खाना बार बार आपके गले में फंस रहा है, बार बार आपके खाने जो है वो आपके गले में अड़ रहा है, कुछ ऐसा लगता है कि बार बार अगर आप पानी भी पी रहे हैं तो वो पानी भी आपको पेन कर रहा है, आपको दर्द की फीलिंग हो रही है, पेन ज्यादा हो रहा है, सेंसेशन हो रही है, आपको ईचिंग हो रही है, तो आपको डॉक्टर से मिलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मान लीजिए आपका वजन बार बार घटता है, बार बार बढ़ता है, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसमें भी ग्लोबस हिस्टेरिकस की प्रॉब्लम को समझा जा सकता है। तीसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं गाइस, कि अगर आप मान लीजिए आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपकी शुगर का लेवल काफी ज्यादा बढ़ रहा है या डाउन होता जा रहा है, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो कि आपकी लाइफ में पहले नहीं थी लेकिन अब होने लग रही है, तो भी आपको ग्लोबस हिस्टेरिकस की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। गाइस बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी सीरियस प्रॉब्लम होती है तो उस सीरियस प्रॉब्लम के अंदर आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, आपको तुरंत अपने ईएनटी डॉक्टर्स की सहायता लेनी चाहिए, अपना ट्रीटमेंट चलाना चाहिए। जो कॉमन कॉजेज होते हैं उसके अंदर नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है गाइस, वो बताना चाहूंगा। मान लीजिए आपको एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम है, तो आप एंटासिड पर रह सकते हो, एंटासिड टैबलेट्स यूज कर सकते हो, आप पेंटाप्राजोल या फिर डीएसआर
या फिर गैस्ट्रिक्स नाम की कुछ टैबलेट्स होती हैं, उनको यूज कर सकते हो। आपकी एसिडिटी को आप खत्म कर सकते हो, आपकी इरिटेशन जो थ्रोट की है उसको दूर कर सकते हैं। ग्लोबस हिस्टेरिकस की प्रॉब्लम आपकी दूर हो सकती है। दूसरा जो कॉज होता है गाइस, जो मैंने आपको बताया कि अगर आपकी नाक में या नाक के बैक साइड में आपको ऐसा लगता है कि आपकी बलगम जमी हुई है या फिर वो बलगम बार बार नीचे की तरफ आपके गले में आ रही है, तो उसके लिए आप नेजल स्प्रे यूज कर सकते हैं। नेजल स्प्रे यूज करने का तरीका आप नाइट में भी यूज कर सकते हैं और मॉर्निंग में भी। अगर आप कोई वर्किंग स्टेज के अंदर नहीं है, आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, तो आप दिन में भी या फिर मॉर्निंग में भी उसे यूज कर सकते हैं। आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तीसरा गाइस आता है स्ट्रेस का। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, अगर आपको स्ट्रेस की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, काफी लंबे समय से आप स्ट्रेस के दौर से गुजर रहे हैं, तो आप स्ट्रेस रिलेटेड मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। वो मेडिसिन के ऊपर आपको गाइस, ये मैं आपको नहीं बता सकता कि आपकी जो मेडिसिन है स्ट्रेस की आपकी कितने टाइम के लिए चलेंगी। ये अनलिमिटेड टाइम के लिए भी हो सकती है, हो सकता है 6 साल, 8 साल, 10 साल के लिए भी आपकी मेडिसिन चल सकती हैं। लेकिन जो भी मेडिसिन आप लेंगे, जो भी मेडिकेशन का कोर्स करेंगे, वो अपने डॉक्टर की सहायता से लीजिए, डॉक्टर की सूझबूझ से लीजिए। जितना टाइम आपका डॉक्टर आपको बताता है उतने टाइम के लिए ट्रीटमेंट ले लिए। ग्लोबस हिस्टेरिकस की प्रॉब्लम कोई ज्यादा बड़ी नहीं होती है, बस इसको डायग्नोज करने का तरीका अलग होता है हर किसी का। अगर ये डायग्नोज अच्छे से हो जाता है तो आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि आपको कॉमन फैक्टर की प्रॉब्लम है या फिर आपको सीरियस फैक्टर की प्रॉब्लम है। कॉमन फैक्टर की प्रॉब्लम के लिए नॉर्मल मेडिसिन होती हैं, आप कुछ ही टाइम में ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको सीरियस फैक्टर की कोई प्रॉब्लम है तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। आपको ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ भी करवाना पड़ सकता है, जो भी आपके डॉक्टर आपको लिख कर देंगे। उसके बाद में आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ट्रीटमेंट के बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर फिर भी आपको बार बार कोई प्रॉब्लम होती है तो हो सकता है कि आपका ये ट्रीटमेंट काफी लंबा चल सकता है। लेकिन ग्लोबस हिस्टेरिकस की प्रॉब्लम कोई ऐसी गंभीर समस्या नहीं है कि ये ठीक नहीं होती है। अगर गाइस आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, महत्वपूर्ण लगी हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बाकी अगर आप नए हैं तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। कोई भी समस्या हो, नंबर मेरा स्क्रीन पर आपके दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।